हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मूवीज वर्ल्ड। तो आज हम एलियन अर्थ के 6th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि वैंडी लैब में है और बेबी जेनोमॉर्फ से बातें करने की कोशिश कर रही है, यानी उससे कांटेक्ट बना रही है। हम देखते हैं कि यहाँ जीनो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। वहाँ कर्श और हॉमिट भी है और सब देख रहे हैं। तभी हॉमिट कर्श से पूछता है कि क्या ये सुरक्षित है। तब कर्श कहता है कि इसने एक बड़े जेनोमॉर्फ को 2 टुकड़े करके मारा है, ये तो फिर भी एक बेबी है। तब हॉमिट कहता है मैं इस बारे में नहीं पूछ रहा। तब कर्श पूछता है फिर किस बारे में पूछ रहे हो। हॉमिट कहता है वैंडी कभी ना कभी तो इस जगह से ग्रेजुएट होगी, तब उसे कोई चाहिए होगा जो उसके करीब हो। तब कर्श उसकी बात समझ जाता है और कहता है कि क्या तुमने कभी चींटियों को शेर की रखवाली करते देखा है। हॉमिट उसका इशारा समझ जाता है। कर्श कहता है क्या तुम्हें लगता है कि केवलर तुम्हें इसे साथ ले जाने देगा। तुम्हारी ये बहन लाइट स्पीड से ज्यादा तेज इन्वेंशंस कर सकती है, हजारों साल सितारों में ना जाने कितने साल खोज में बिता सकती है, और तुम इसे बस एक परिवार बनाना चाहते हो। तब हॉमिट उसकी बात समझ जाता है। फिर हम देखते हैं आर्थर और सिल्विया निब्स को चेक कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। उसने पिछले एपिसोड में सिल्विया पर अटैक किया था। तब वहां मौजूद सुप्रीम कहता है कि ये उस शिप पे गई थी तब से अजीब बिहेव कर रही है, इसकी वो सारी यादें मिटा दो, उस शिप पे जाने से लेकर अब तक की। इस बात से आर्थर मना कर देता है, पर सिल्विया मान जाती है। तब सुप्रीम आर्थर को ऑर्डर ना मानने पर वहां से चले जाने को कहता है, यानी जॉब छोड़ के। फिर हम देखते हैं इधर यूटानी और केवलर नेविगेशन के लिए आए हैं। यूटानी वहां अपनी बात रखती है कि वो सारी चीजें मेरी है और जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई करेगी। तब केवलर कहता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता और बात पैसे की भी नहीं है। वहां मेरे काफी लोग मारे गए और वो चीजें वापस नहीं करेगा जब तक वो इसकी जांच नहीं कर लेता कि ये सच में एक्सीडेंट था या एक सोची समझी साजिश। यानी दोस्तों यहाँ केवलर के इरादे साफ दिख रहे हैं कि उसे वो स्पेसिमेंस को यूटानी को नहीं देना है, क्योंकि वो अभी इस पर गैर जरूरी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है जो द 5 के पॉलिसीज के बिल्कुल खिलाफ है। द 5 एक संस्था है जो वेलेंड, यूटानी और केवलर के नेवलैंड जैसे कारपोरेशंस को लीड करते हैं। यूटानी कहती है कि मैं तुम्हें 5,000 करोड़ रुपए दूंगी, उन स्पेसिमेंस को मेरे हवाले करो, पर केवलर फिर भी नहीं मानता। तब यूटानी समझ जाती है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा और वहां मौजूद मोरो को पूरी आजादी देती है कि तुम्हें जो करना है करो। फिर हम देखते हैं मोरो और कर्श की मुलाकात होती है एक लिफ्ट में। कर्श एक ओल्ड एंड्रॉयड सिंथ रोबोट है तो वहीं मोरो एक ह्यूमन साइबोर्ग। दोनों बात करते हैं कि कैसे ये अपने अपने काम को लेकर पूरे होना और ईमानदार हैं। फिर हम देखते हैं कि सिल्विया निब्स की मेमोरीज मिटा रही है। वैंडी निब्स से मिलती है, उसको सब पूछती है, तो निब्स उससे कहती है कि तुम क्या पूछ रही हो। वैंडी उसे शिप के बारे में और जो कुछ 2 दिनों में हुआ सब पूछती है, पर निब्स को कुछ याद नहीं आता। वैंडी चौंक जाती है और वहां से चली जाती है। इधर मोरो स्लाइटली को लगातार धमकी दे रहा है और फोर्स कर रहा है। मोरो कहता है कि कोई भी एक आदमी ढूंढो, उसे स्पेसिमेंस के पास ले जाओ और जब वो क्रिएचर उससे चिपक जाए उस आदमी को छुपा लेना मेरे वहां आने तक। फिर हम देखते हैं कर्श फोन पर आइजैक से कहता है लैब में जाओ और अपना काम करो, यानी उन्हें खाना देना होता है। आइजैक वहां जाता है, वो आई क्रिएचर उसे देखती है। आइजैक यहाँ एक बहुत बड़ी बेवकूफी करता है। वो एक फ्लाइंग क्रिएचर के बॉक्स के अंदर चला जाता है और दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है और वो फ्लाइंग क्रिएचर उसे बड़े खतरनाक तरीके से मार देता है। पर यहाँ हमें रेड ब्लड नहीं दिखाया गया, क्योंकि वो एक एंड्रॉयड सिंथ है, इसलिए उनका व्हाइट ब्लड जैसा दिखाया गया है। इधर वैंडी सिल्विया से मिलती है, उससे निब्स के बारे में पूछती है कि आपने उसके साथ क्या किया। तब सिल्विया कहती है निब्स में थोड़ी ग्लिच आ गई थी, वो परेशान थी इसलिए हमने बस उसकी वो बुरी यादें मिटा दी। तब वैंडी कहती है तुम लोग हमारे साथ भी यही करोगे, हम तुम्हारे लिए बस एक कठपुतली है। तब सिल्विया कहती है ये एक रिसर्च फैसिलिटीज है, हम साइंटिस्ट हैं और ये हमारा काम है। वैंडी ये सुनकर अपसेट हो जाती है और काफी गुस्सा भी। वो समझ जाती है कि उन्हें परवाह नहीं और हम सब बस इनके लिए एक एक्सपेरिमेंट स्टफ और खिलौने हैं। फिर इधर हॉमिट आर्थर से मिलता है, जहां आर्थर पैकिंग करके जाने की तैयारी कर रहा है। हॉमिट ने देखा कि आर्थर कैसे वैंडी की परवाह करता है। तब वो उससे पूछता है कि सच सच बताना, क्या मेरी बहन यहाँ सुरक्षित है। तब आर्थर थोड़ा सहमा हुआ पीछे कैमरा की तरफ देखता है और कहता है हाँ बिल्कुल, वो यहाँ सेफ है।
तब वो उसे अपने कंप्यूटर की तरफ बुलाता है और चालाकी से स्क्रीन पर टेक्स्ट के जरिए उससे कुछ बताता है। हॉमेट देखकर चौंक जाता है। वो लिखता है कि तुम्हारी बहन को यहाँ से दूर लेकर चले जाओ, और एक बोर्ड का कोड भी उसे बताता है, और आगे उसे सारे सिंथ बच्चों के सिस्टम को ऑन और ऑफ करने का तरीका भी बताता है। तब हॉमेट उसका शुक्रिया कहता है और वहां से चला जाता है। तभी आर्थर देखता है कि एक सिंथ बॉडी का ट्रैकर अचानक ऑफ बता रहा है, यानी डिस्कनेक्ट बता रहा है, और लोकेशन उसी क्रीचर्स की लैब से आ रही है। आर्थर फौरन वहां जाता है। वही उसे स्लाइटली दिखता है जो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। आर्थर जल्दबाजी में उसे भी अपने साथ लैब में ले जाता है और उससे मदद करने को कहता है, पर स्लाइटली यहाँ अपना गंदा खेल खेलता है। वो उन अंडों का बॉक्स ओपन कर देता है और उस बेचारे आर्थर को अंदर लैब में बंद कर देता है। तभी वो स्पेसिमेन बाहर आकर आर्थर के फेस से चिपक जाता है, फिर स्लाइटली उसे छुपा लेता है। इधर कर्श प्लेन में सारी चीजें अपने सीसीटीवी कैमरों से देख रहा है। कैवलर पूछता है क्या सब ठीक है? कर्श कहता है बिल्कुल सब ठीक है और सब सही चल रहा है। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि सब कुछ देखने के बाद भी कर्श आखिर कुछ क्यों नहीं कर रहा। इधर हमें कर्श का कुछ और प्लान तैयार होता दिख रहा है। शायद वो ये सब होने देना चाहता है, और इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये 6th एपिसोड भी खत्म होता है, जहां काफी कुछ देखने मिला। आगे इसके 7वें एपिसोड में हम देखेंगे कि अब आगे क्या होता है। क्या कर्श का कोई और साइड प्लान है, और अब वेंडी क्या करती है, आर्थर के साथ क्या होगा, और हॉमेट अब क्या प्लान बनाता है यहाँ से वेंडी को निकालने का। ये सब हम आगे के वीडियो में देखेंगे, तो हमसे जुड़े रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।